सर अभी जो ये ईद ए मिलान का जो प्रोग्राम साजिद भाई ने रखा है, हिंदू मुसलमान की एकता मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो वक्फ बोर्ड जो आया है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड में ना, ये हमारे पुरखों ने अपनी ज़मीनें मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खानों के लिए अपनी ज़मीनें, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसको लगता है कि मैं अब जाने वाला हूँ अल्लाह के यहाँ, तो सोचता है कि मैं अपने पुण्य के लिए, अपने भगवान को, अल्लाह को खुश करने के लिए क्या करूँ, ज़मीनें देते हैं वो लोग। वही ये ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों पर अब जिस सरकार ने आज पूरे भारतवर्ष की प्रॉपर्टी को बेच दिया, वो मुसलमानों के लिए क्या कार्य करेगी? जिसने एक मिनिस्टर नहीं बनाया, एक टिकट मुसलमानों को देने को तैयार नहीं है, जो कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, जो आज मस्जिद मंदिर के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, वो कोई अच्छा काम तो कर ही नहीं सकते मुसलमानों के लिए, पक्की बात है ये। तो इन्होंने जो ये लाया है वक्फ बोर्ड की, वक्फ का जो कानून बना उसकी हम पूरी मुखालफत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को केस है, हमें उम्मीद है कि ये जो है असंवैधानिक हुआ है, जो वो इसमें कुछ न कुछ हमको ज़रूर राहत वहाँ से मिलेगी। सर आपके इलाके में किरीट सोमैया जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्या लगता है वो इलेक्शन की वहाँ तैयारी में? नहीं, ये आदमी जो है ना, इसके पास कोई धंधा नहीं है, ये नफ़रत का पुजारी है। ये कहते हैं कि मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैं कहता हूँ कि आप जहाँ गए थे घाटकोपर में, वहीं से जहाज़ जाता है, जब जहाज़ हर 5 मिनट में एक जहाज़ गुज़रता है, जहाज़ की आवाज़ से लोग बात नहीं कर सकते, मस्जिद की अज़ान से कहाँ ऐसा डिस्टर्ब होता है? वहीं से ट्रैफ़िक गुज़रती है रोड से, वहाँ लोगों के कान फट जाते हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं आप। जानबूझकर के मुसलमानों को, मैं कह दूँ कि आज तक किसी हिंदू भाई के प्रोग्राम में, चाहे गणपति का डीजे बजता हो, चाहे सड़क पर ये शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम होता हो, कभी मुसलमानों ने अपोज नहीं किया। क्यों? हम उनको अपना भाई समझते हैं, उनके कार्यक्रम करने दिए। हमारी मस्जिद भर जाने के बाद अगर कोई बाहर आता है तो ये मस्जिद में ये कहते हैं हम उनका पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे। अगर कहीं मस्जिद बनी हुई है तो मस्जिद को तोड़ देंगे, लेकिन वहीं अगर बगल में मंदिर भी है, वहीं बगल में और दूसरे धर्मों का भी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मस्जिद 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 करके ये नफरत फैला रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों पे कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए, वरना क्या होगा ना कि ये नफरत बढ़ेगी, आपस में भाईचारगी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। मैंने सीएम साहब से कहा है कि उस किरीट सोमैया को बोल दीजिए कि ज़रा नफरत का काम बंद कर दें। जैसे कि ये रामनवमी में नथुराम गोडसे का पोस्टर लिया गया, उस बारे में क्या कहोगे आप? अब पता है, नथुराम गोडसे को फांसी हुई, गांधी जी के कातिल को फांसी हुई, और जो देश के उस नेता को जिसने अपने बदन पर आधा कपड़ा पहन करके पूरी दुनिया में जो नेता नाम हुआ उनका, अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से, उसको, उसकी हत्या करने वाले लोगों की लोग उसकी फ़ोटो लेके घूमे और तलवार हाथ में फिराएं, मैं समझता हूँ ये देशद्रोह है। ऐसे लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। ये जिसको फांसी हुई उसकी आप जो तस्वीर घुमाएंगे, गांधी जी के कातिल को आप हीरो बताएंगे, और एक तरफ जाएंगे गांधी जी की के उस पे समाधि पर जाकर फूल भी चढ़ाएंगे, और यहाँ आप उसके कातिल की मंदिर भी बनाएंगे। ये क्या है? देश में क्या हो रहा है? ये ऐसे, इसके खिलाफ मुसलमान ही नहीं, तमाम हिंदू जो इस देश को मानते हैं उसको खड़े होना चाहिए। लोकहित के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे इस मौके पर? मैं ये दे रहा हूँ दोस्तों, सबका धर्म अपने लिए है, सबको बधाई, लेकिन सब मिलजुल कर रहो। इस देश की जो पुरानी सभ्यता है, जो देश में आप भाईचारगी है, उसको बरकरार रखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह से रहो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है देश के सिपाही, इनको मिलाकर रखो, भाईचारगी को बढ़ाओ।